आज हम बात करेंगे एक दार्शनिक की, एक गुरु की और एक करुणावान की। तो आज बात करेंगे ओशो के बारे में। मैं उन्हें किस नज़र से देखता हूँ, वो कैसे व्यक्ति हैं, आखिर उन्हें भगवान क्यों कहा गया, क्या उनमें कुछ खास चीज़ें थी या वे थे ही। तो समझते हैं इन सारी चीज़ों को, और इससे पहले समझते हैं कि ओशो की चेतना किस तरीके की चेतना है। जब बात ओशो की आती है ना, तो वो ऐसे नहीं कि इसे आसानी से व्यक्त कर दिया जाए। न जाने उन्होंने अपने करुणा में आकर क्या नहीं किया एक छोटे छोटे बेहोश व्यक्ति के लिए। उनको जागृत करने के लिए उन्होंने न जाने कितनी किताब पढ़ी, न जाने उन्होंने कितना संघर्ष किया, और बोलते गए, निरंतर बोलते गए, बिना रुके उन्होंने बोला। आखिर क्यों बोला? कि आप ये जो द्वंद्व में फंसे हैं ना, उससे निकल सके और स्वयं को जान सके। इसीलिए उन्होंने इतनी सारी अध्ययन की। जब मैं अध्ययन करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो किस तरीके के इंसान थे और वे कैसे अध्ययन करते होंगे। जब आप अपनी क्षमता देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि कुछ लोग अपनी क्षमता से भी परे उड़ जाते हैं, और वे अपने करुणा की वजह से ऐसा काम कर जाते हैं कि आने वाले 40-50 साल के बीच में ऐसे जागृत चेतना हमारे आसपास मंडराती हुई नजर आती है। उनमें से एक ओशो हैं, जिन्होंने तर्क के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ हर वो बात कही जो कहने योग्य था। कभी वो पक्ष में, कभी विपक्ष में, हर चीज़ कहा उन्होंने। इसलिए कहा कि आप जब उनको सुने ना, तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों तरीके की बातें करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि आप उस चीज़ को समझ सके कि कैसे इन दोनों में ही नहीं फंस के रहना है, इन दोनों से भी परे, ड्यूअलिटी से भी परे कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको देखना है और परे निकल जाना है। उन्होंने मीरा के बारे में भी बोला, कृष्ण के भी बारे में बोला, ना जाने इतने सारे फिलोसफर्स सबके बारे में बोला। तो जब मैं अध्ययन करने के लिए निकला, तो उनकी भी ऑडियो मेरे सामने आई। मैं सुनता गया निरंतर। वो क्या कहते हैं, उनकी विचारधारा क्या है तो वो गुरु ही ना, करुणावान, प्रेम से लबालब भरे हुए। तभी आप किसी व्यक्ति को समझ पाएंगे जब आप करुणा से, प्रेम से भरे हों।
उसके अतिरिक्त आप सिर्फ उन्हें सेक्स गुरु कहेंगे, उनकी निंदा करेंगे, उन पे आरोप लगाएंगे। वरना ओशो एक ऐसी चेतना है जो आपको आपसे परे लेकर चली जाएगी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन पीड़ित लोगों को देखा है, उनके पैर डगमगाते देखा है, तब उन्होंने इतनी सारी बातें आपके लिए बोली है कि आप सुनकर निकल जाए और आनंद की तरफ अपना रास्ता तय करें। इसीलिए ओशो ही बहुत तरीके की चीज़ों को बहुत सरल तरीके से उन्होंने समझाया है। जब आप उन्हें सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में मुझे करना है अपने जीवन में, और क्या चीज़ें हैं जो सच में नहीं करना है, जो आपको दुख की तरफ, पीड़ा की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए निरंतर प्रयास करें। आप किसी भी गुरु को सुनिए, हर गुरु करुणा से ही भरे हुए हैं। वो करुणा में आकर ही बोल रहे हैं आपके लिए कि आप परे निकल जाओ, अपनी असलियत जान जाओ कि तुम हो कौन, तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम्हारा मकसद क्या है और तुम्हें जाना कहाँ है। हर चीज़ रास्ता तय है, खोजना आपको है। आप किसी भी सुन लीजिए, हर कोई आपको सिर्फ रास्ता की तरफ अग्रसर करेंगे। जाना, छलांग मारना, कूदना आपके ऊपर है, आपकी ऊर्जा के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है कि आप कैसे छलांग लगा लेते हैं और आनंद को अपने जीवन में उतार लेते हैं। ओशो को समझिए, वो प्रेम की धारा है, उसके साथ बह कर देखिए। जब मैं सुनता था उनकी बातें तो समझ आती है कि वे जब वो बोलते हैं ना, किसी भी बात को, किसी भी मुद्दा को जब वो उठाते हैं तो उसके दोनों पक्ष को देखते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों। जब वो दोनों देखते हैं तब आप वो दोनों पक्ष और विपक्ष को जब आप सुने तो आपको पता चलता है कि वो जब बोल रहे हैं तो आपको ये दोनों के बीच में आने के लिए कह रहे हैं, अर्थात कि आपको सम बीच में आने को। जब आप सामान्य हो जाएंगे, ना इधर के ना उधर के, तो आपको असलियत में वो मिलना शुरू होगा जो आप सच में अपने इस जीवन से चाहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं अपने जीवन से, ये भी बहुत मायने रखता है। प्रेम चाहेंगे तो प्रेम मिलेगा, आनंद चाहेंगे आनंद मिलेगा, दुख चाहेंगे दुख मिलेगा, पीड़ा चाहेंगे पीड़ा मिलेगा। चाहते क्या हैं इस जीवन से? बस धन्यवाद आपका।